नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह। आज की क्रिप्टो न्यूज एंड अपडेट में आपका स्वागत है। एक डिस्क्लेमर, क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हमेशा खुद की रिसर्च जरूर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ क्रिप्टो न्यूज एंड अपडेट्स की। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आजकल आप न्यूज़ नहीं दे रहे हो, अपडेट्स नहीं आ रही हैं। तो पहली चीज़ क्या है कि मार्केट के अंदर ना पिछले काफ़ी दिनों से सिर्फ एक ही न्यूज़ चल रही है। एक तो सैम बैंकमैन की, FTX के फाउंडर की। और वही न्यूज़ क्या है कि बार बार मार्केट के अंदर आ रही है। बाकी कुछ मार्केट के अंदर ऐसी न्यूज़ नहीं है जिससे क्या है कि मार्केट के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी तरीके का कोई इम्पैक्ट पड़े। क्योंकि मार्केट एक ऐसी कंडीशन पर है जहाँ पर क्या है कि जो न्यूज़ आ रही है वो एक इस तरह की न्यूज़ आ रही है कि ये हैक हो गया, इसकी पार्टनरशिप हो गई। बट कोई ऐसी मेजर न्यूज़ नहीं है जो मार्केट के अंदर कुछ बड़ा मूव कर सके, कुछ मार्केट को मूव कर सके। जैसे पहले न्यूज आती थी जी, इलॉन मस्क ने बिटकॉइन बाय कर लिया, इसने बाय कर लिया, एप्पल यहाँ पर ये लॉन्च करने वाला है, साथ के साथ यहाँ पर पेपाल ये करने वाला है, माइकल सेलर यहाँ पर बिटकॉइन बाय कर रहा है। तो अब माइकल सेलर बाय भी करता है तो उसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आता मार्केट के ऊपर। तो इसी वजह से क्या है कि हमने यहाँ पर ट्राई किया कि क्वालिटी न्यूज़ की कोशिश करें, भले ही 2 दिन के अंदर एक बार न्यूज़ दें। क्योंकि जब तक यहाँ पर मार्केट की कंडीशन इस तरह की है और जब तक यूजर्स का भी उस लेवल का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो एक न्यूज़ है वो सिर्फ पूरे दिन न्यूज़ आ रही है लेकिन उस न्यूज़ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। हमारी कोशिश रहती है यहाँ पर, जैसे शिबा इनू की न्यूज़ आई, अच्छा ये पार्टनरशिप होने वाली है, ठीक है, उससे पहले बाई करें। लेकिन अभी यहाँ पर कोई इस तरह की न्यूज़ या इस तरह की कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो यहाँ पर सीधे चलते हैं, ब्राउजर के ऊपर न्यूज़ को कवर करते हैं। BTC.com फेस साइबर अटैक लॉस। यहाँ पर क्या है कि $3 मिलियन का लॉस यहाँ पर हुआ है एक साइबर अटैक के थ्रू। यहाँ पर ये 26 दिसंबर की न्यूज़ है, यहाँ पर कल नाइट की न्यूज़ है। और यहाँ पर क्या है कि $3 मिलियन का यहाँ पर क्या है कि इनको लॉस हो गया सिर्फ एक साइबर अटैक की वजह से। इस टाइम बहुत सारे साइबर अटैक्स हो रहे हैं। ऐसे में क्या है कि अपनी क्रिप्टो को सेफ रखें, चाहे वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट हो, चाहे आपका सॉफ्ट वॉलेट हो, कोई भी वॉलेट हो। हर तरीके के वॉलेट के अंदर भी हैकिंग हो सकती है। तो यहाँ पर ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अपनी क्रिप्टो को सेफ रखने के लिए। नेक्स्ट अपडेट के ऊपर चलते हैं यहाँ पर, जो कि अगेन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ज़्यादातर न्यूज़ FTX हर जगह FTX भरा हुआ है पिछले, और अपने आप में काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी, एक बार मेजर न्यूज़ हो गई। लेकिन अभी वही न्यूज़ अब यहाँ पर क्या है कि उनको यहाँ पर स्पॉट किया गया है, जहाँ पर वो एयरपोर्ट के पास में यहाँ पर एक VIP लॉन्च के अंदर बैठे हुए थे। तो इसी को न्यूज़ बना दिया है, काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर ये वायरल हो रही है कि देखो वो बिजनेस क्लास में आ रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि वो यहाँ पर ऐसे लॉन्च में बैठे हुए हैं, ऐसी जगह बैठे हुए हैं, देखो इतना यहाँ पर फर्स्ट क्लास का मज़ा ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली कोई आज भी अगर आप देखा जाए तो इनके पास में इतनी एसेट है, इनके पास में इतनी प्रॉपर्टी है, इतना पैसा इधर उधर दे चुके हैं। तो इनके लिए ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि यहाँ पर 4 घंटे की फ्लाइट में, 5 घंटे की फ्लाइट में फर्स्ट क्लास यूज़ कर लिया, बिजनेस क्लास यूज़ कर लिया। मेरे हिसाब से क्या है कि मीडिया इस तरह की न्यूज़ यहाँ पर बार बार सर्कुलेट कर रहा है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो मुझे नहीं लगता कि इनके लिए है। आज भी भले ही ये इनके पास में ये यूजर का पैसा है, कैसे भी है, लेकिन आज भी इनके पास में इतनी एसेट है कि ये पूरी लाइफ अपनी काट सकते हैं, अपनी 7 पीढ़ी यहाँ पर क्या कि सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनको यहाँ पर सपोर्ट किया गया है फाइनली, और $150 मिलियन ये ऑलरेडी दे चुके हैं अपनी बेल के लिए, जो कि इनके पेरेंट्स ने दिया है। और आप सभी को पता है कि पेरेंट्स के पास में इतना पैसा कहाँ से आया। ये सब घुमा फिरा के एक ही बात है। बिटकॉइन एक्सचेंज विड्रॉल सिंक टू 7 months लो एज यूजर फॉरगेट FTX। तो यहाँ पर क्या है कि जो बिटकॉइन एक्सचेंजेस हैं, डिफरेंट एक्सचेंजेस की बात करूँ तो उनके अंदर क्या है कि अब जो क्रिप्टो विड्रॉल हो रहे हैं वो यहाँ पर क्या है कि बहुत ही कम लेवल के ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर पैसा यहाँ पर क्या है कि लोग जिनको सेल करना था वो एग्जिट कर चुके हैं, जिनको एग्जिट करना था, और या फिर क्या है कि जिनको विड्रॉल करके डिफरेंट वॉलेट के अंदर मूव करना था वो लगभग कर चुके हैं। तो एक्सचेंज के ऊपर क्या है कि अब जो विड्रॉल का प्रेशर है वो काफ़ी कम हो चुका है। और जब विड्रॉल का प्रेशर भी कम हो चुका है, और वैसे भी मार्केट के अंदर जितनी भी न्यूज़ थी वो सब अगर आप देखा जाए तो कोई भी न्यूज़ आ रही है, कुछ भी आ रही है, बिटकॉइन एक तरीके से क्या है कि यहाँ पर ऐसे लेवल के ऊपर है जहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा। अगर ऑल्ट कॉइन की बात करें तो ऑल्ट कॉइन लगभग सारे ऑल्ट कॉइन अपने बॉटम की तरफ ही है। और अगर यहाँ पे एक बड़ा डंप भी आता है तो ऑल्ट कॉइन के ऊपर अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर आप देखोगे डॉट कॉइन ऑलरेडी यहाँ पर $5 के अराउंड चल रहा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मार्केट डंप हुई तो और यहाँ पर $4 के आसपास आ जाएगा, लेकिन बॉटम की साइड नहीं है सारी ऑल्ट कॉइन।
तो यहाँ पर यही इनका कहना है। अगर आप ये पूरा आर्टिकल देखोगे तो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर कितने कितने आउटफ्लोज थे, कितने इनफ्लोज थे। तो इनफ्लो यहाँ पर जितने भी आउटफ्लो इनफ्लो हैं अब लगभग क्या है कि एवरेज वाली कंडीशन के अंदर आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अभी रिसेंट के अंदर बाइनेंस की फट थी तो बहुत सारे विड्रॉल हमें देखने को मिले थे। हैकर ड्रेन $8 मिलियन एसेट फ्रॉम बिटकीप वॉलेट इन लेटेस्ट डेफी एक्सप्लॉइट। तो यहाँ पर क्या है कि जो हैकर है उसने $8 मिलियन एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट से, यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस डेफी वॉलेट से, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि डिसेंट्रलाइज के ऊपर भी आपकी मनी सेव है, क्योंकि आप अल्टीमेटली डिसेंट्रलाइज को भी सेंट्रलाइज इंटरनेट के थ्रू, आप सेंट्रलाइज फ़ोन के थ्रू जिसके ऊपर आप डिफरेंट ऐसी भी ऐप यूज कर रहे हो सकते हैं कि जिनके अंदर कुछ वायरस या कोई स्पाई या मालवेयर हो, तो उनके थ्रू ही आप ऑब्वियसली यहाँ पर यूज करते हो, तो उनके अंदर भी यहाँ पर हैकिंग हो सकती है। तो यहाँ पर सेम केस हुआ है जिसने हैकर ने क्या कि यहाँ पर $8 मिलियन यहाँ पर क्या कि निकाले हैं। इफ़ योर फंड आर स्टोलन द एप्लीकेशन यू डाउनलोड और अपडेट में बी अननोन वर्जन और अनऑफिशियल रिलीज वर्जन। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखोगे इन्होंने पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करी है, क्योंकि जब भी आप कोई भी आपके पास में कोई भी एप्लीकेशन है तो हमेशा ट्राई करो उसको कि ऑफिशियल सोर्स से ही डाउनलोड करो। कभी भी क्या है कि ऐसे चक्करों में मत पड़ो जिससे क्या है कि स्कैम का शिकार हो जाओ। नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर 450 के BTC। तो यहाँ पर 4.5 लाख बिटकॉइन यहाँ पर मूव हुए हैं कोल्ड स्टोरेज के अंदर। मींस कोल्ड स्टोरेज के अंदर वही लोग ज़्यादातर मूव करते हैं बिटकॉइन को कि जिनको क्या है कि जिनका लॉन्ग टर्म का प्लान होता है और वो चाहते हैं कि हाँ आज की बाइंग कर ली और अब इसको वॉलेट के अंदर कोल्ड स्टोरेज के अंदर डाल के छोड़ देते हैं, वेट करते हैं एटलीस्ट क्या है कि 50%, 100%, 200% प्रॉफिट हो जब जाके सेल करें। तो जब भी कोई कोल्ड स्टोरेज के अंदर ट्रांसफ़र करता है, ऑब्वियसली कि एक रिटेल इन्वेस्टर बहुत ही कम कोल्ड स्टोरेज यूज करते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े वेल्स हैं वो कभी भी अपनी मनी एक्सचेंज के ऊपर नहीं रखते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो 450 के इसी ईयर मूव हुए हैं, तो यानी कि इस ईयर भी दवा के वेल्स ने शॉपिंग तो करी है, बट इस शॉपिंग के बाद में अब उसको कितना होल्ड करते हैं ये यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर देखना होगा। तो ये थी आज की दोस्तों न्यूज एंड अपडेट, और सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा यार लाइक कमेंट जरूर करते रहें, क्योंकि बेरिश मार्केट है, बेरिश मार्केट के अंदर आप सभी का मोटिवेशन भी चाहिए और आप सभी मोटिवेट करते रहिए और ऐसी कंटेंट हमारे तरफ से कोशिश रहेगी कि आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।